दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। दोस्तों अपने जीवन में किस प्रकार हम सफल हों, तो सफल होने के लिए हमें सबसे पहले जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें सुननी है, उनके सकारात्मक विचार सुनने हैं और किस प्रकार वो पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, उठो जागो और लक्ष्य तक बढ़ते रहिए जब तक आपको लक्ष्य प्राप्ति ना हो। तो दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। एक अपना निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य पे अगर आप कार्य कर रहे हो तो उस समय केवल हमें उस लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान देना चाहिए। हमें किसी प्रकार की अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, हमने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें उस टारगेट तक पहुंचना है, उसके बाद हमें चयनबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य पर कार्य करना है और उसको एक निर्धारित पैटर्न के अनुसार एक योजना बना के उसके ऊपर हमें अमल करना है। तभी हम अपने लक्ष्य में सक्सेस हो सकते हैं, साकार हो सकते हैं। तो दोस्तों 100% अपनी एनर्जी अपने टारगेट पे दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और आपका जो काम है उसको लगन से, परिश्रम से, मेहनत से और पूर्ण तल्लीनता से आप उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसके ऊपर कार्य कीजिए। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और सफल होने के लिए हमें सफल लोगों की स्टोरी पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, अपनी थिंक पॉजिटिव रखिए और एनर्जी से भरपूर रहिए और अपने कार्य के ऊपर, अपने काम के ऊपर 100% फोकस कीजिए। अगर अपने काम के ऊपर आप 100% फोकस करेंगे, अनर्गल बातें नहीं सुनेंगे, नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाए रखेंगे और एक निर्धारित स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी जारी रखेंगे, जिस टारगेट को आपने चयन किया उस टारगेट को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए उसके पीछे चलोगे, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में सक्सेस जरूर होंगे। सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सभी सक्सेसफुल लोगों को एक निर्धारित संघर्ष के साथ गुजरना पड़ता है और वो अपने संघर्ष को अपने आप के अंदर ही रखिए। दोस्तों सक्सेस होने के बाद अपने संघर्ष की स्टोरी बताइए, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं हुए उससे पहले आपने कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों चमत्कार को ही नमस्कार होता है और उगते हुए सूर्य को ही सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता है। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने से पहले आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए, तल्लीनता से कार्य कीजिए, 100% अपनी एनर्जी दीजिए और एक निर्धारित पैटर्न पर कार्य कीजिए। तो अपना एक लक्ष्य बनाएं, निर्धारित लक्ष्य पर कार्य कीजिए, साथ ही साथ योजनाबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक साथ आप पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पर जाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक जाने में आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। तो दोस्तों टारगेट एक निश्चित करने के बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप बढ़िए और एक स्ट्रगल के साथ बढ़िए, एक स्ट्रेटजी के साथ बढ़िए। दोस्तों अगर हमारे कार्य में अगर बाधाएं आती है तो बाधाएं आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाधा ही हमें आगे प्रेरणा देती है। क्योंकि दोस्तों जो गिरता है वही चलना सीखता है और जो पक्षी जो होता है पहली बार जो उड़ता है, उड़ने का प्रयास करता है, तो कई बार गिरता है, कई बार उड़ने का प्रयास करता है और एक दिन वो आसमान की ऊंचाइयों, बुलंदियों तक उड़ने लग जाता है। तो दोस्तों काम करते समय भटके नहीं, केवल अपने जिस मार्ग को आपने चयन किया उस मार्ग पर चलते रहिए। आपको इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, इधर उधर की बातें सुनोगे तो आप भटक जाओगे। तो अनर्गल बातों पर ध्यान न दीजिए, साथ ही साथ नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाए रखिए, सकारात्मक लोगों के पास रहिए। अपने ऐसे दोस्त का चयन कीजिए, ऐसे मित्रों का चयन कीजिए, ऐसे रिश्तेदारों का चयन कीजिए जो पॉजिटिव विचारधारा से भरे हुए हो। नेगेटिव विचारधारा वाले आपको पीछे खिसकाएंगे, जबकि पॉजिटिव विचारधारा वाले आपको आगे की ओर ले जाएंगे। आत्मविश्वास से भरपूर रहिए, कॉन्फिडेंटली रहिए, अपने कार्य पे ऊपर, अपने आप को ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपके खुद के ऊपर विश्वास है तो आप दुनिया की हर जंग जीत सकते हो, क्योंकि दोस्तों खुद पे विश्वास नहीं है तो आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों लोगों की अनर्गल बातों पर ध्यान न दीजिए, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। अगर इन बातों पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो दोस्तों आप उनका एनालिसिस करने लग जाओगे, क्योंकि आप स्वयं का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें स्वयं का एनालिसिस करना है, खुद की कमियां ढूंढनी है, खुद की अच्छाइयां ढूंढनी है और खुद के अंदर क्या एनर्जी है, किस प्रकार स्ट्रेटजी है, क्या पोटेंशियलिटी है, उसको आपको ढूंढना है। तभी आप
सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों दूसरा है सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से मिले, यानी कि ऐसी लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो, जो आपको आगे की ओर धकेले, न कि पीछे की ओर, क्योंकि ऐसे लोग ही आपके प्रेरणास्पद होंगे। और अच्छी प्रेरणास्पद स्टोरियाँ पढ़िए, सक्सेसफुल स्टोरी पढ़िए। साथ ही साथ दोस्तों दृढ़ निश्चय रहिए, यानी कि आप अपने संकल्प पर दृढ़ निश्चय रहिए। आपको जो कार्य करना है उस कार्य के ऊपर 100% आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और एक निश्चित विचारधारा के साथ आगे बढ़िए, आप निश्चित सफल होंगे। और आखिरी है दोस्तों, एनर्जी से भरपूर रहिए, फुलफिल एनर्जी रखिए अपने अंदर, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने का है। डीमोटिवेट हो गए तो पीछे की ओर जाओगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें मैंने हमारे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ और छोटे भाइयों बहनों के साथ साझा करी। अगर महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपको लगा तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करके मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।